बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर कल पूरे प्रदेश में सायरन बजाओ अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत रीवा जिले में आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाणसागर सभा कक्ष में बैठक ली गई। जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में कल होने वाले सायरन अभियान के तहत निर्देश दिए गए। इस अभियान में सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे सायरन बजाया जाएगा। सभी लोग जहां हैं वहीं रुककर अपनी अपनी जगह पर संकल्प लेंगे और कोरोना वायरस से निपटने के लिए जो भी नियम है उनका पालन करने का संकल्प लिया जाएगा। बैठक में व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से भी बात की गई। व्यापारियों द्वारा नियमों का पालन करने में सहयोग करने की बात कही गई। रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि कल 2 अभियान चलाए जाएंगे। पहला सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरा रोको टोको अभियान। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को पर्याप्त दूरी व मास्क लगाने की अपील की जाएगी। दुकानों के बाहर गोले बनाए जाएंगे और पर्याप्त दूरी बनाए रखने की समझाइश दी जाएगी। रोको टोको अभियान के तहत जो लोग बिना मास्क के बाहर निकलेंगे उन्हें मास्क लगाने की भी समझाइश दी जाएगी। तो इस बैठक में तमाम दिशा निर्देशों का पालन करने की समीक्षा हुई। तमाम बातें निर्देश दिए गए। बैठक में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर इलैया राजा टी, आईजी उमेश जोगा, रीवा एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौजूद रहा। आज जिला आपदा प्रबंधक समूह का बैठक हुई है। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सभी डिस्ट्रिक्टों को डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर्स हैं उनके साथ मीटिंग लिए है। उसके बाद रीवा जिले का भी हमारी इंटरनल डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का मीटिंग लिए है। सभी को पता है कि अभी लगातार है ना कोविड का केसेस वापस है ना बढ़ रही है। उसका सिचुएशन रीवा ज़िले में भी है, असर है। लगातार हमारी 7, 8, 10 केसेस तक है ना हमारी लगातार लास्ट 10 डेज़ में आ रही है। उसको लेकर हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग में कुछ सुझाव रखे हैं। कुछ सुझाव हैं पूरी मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश शासन की ओर से है। कल से 11 बजे और 7 बजे पिछले नेक्स्ट 1 वीक के लिए सायरन बजाया जाएगा। सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े होकर एक मौन संकल्प लेंगे कि हम लोग है ना मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, साबुन से हाथ धोएंगे या सैनिटाइज़र का यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग आज व्यापार मंडल का प्रतिनिधि भी है ना मीटिंग में शामिल हुए हैं। उन सबसे भी हम लोगों ने अपील की है कि व्यापारिक है ना सभी स्थानों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का है ना पालन कराएँ और लार्ज मात्रा में ना ग्राहक को कमर्शियल अंदर है ना दुकान के अंदर है ना अलाउ ना करें। एंड उन लोगों से ये भी आग्रह किए कि कोई ऐसे लोग हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन है, गरीब लोग हैं, उनका मास्क वितरण करने के लिए कार्यक्रम भी कराया जाएगा। जैसे कल 11 बजे सायरन होगा, हमारी सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारीगण, सभी लोग है ना फील्ड में रहेंगे। 2 प्रकार का अभियान चलाया जाएगा। एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वापस हम लोग है ना गोला बनाएंगे। उसमें एक सिंबॉलिक रूप से नगर निगम, नगर पंचायत तो है ना सभी दुकानों के सामने बनाएंगे। उसके अलावा हम लोग भी है ना उसको गोला बना करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आग्रह के अनुसार है ना काम करेंगे। दूसरा है कोई व्यक्ति ना है उसका रोको टोको अभियान भी है ना जिला के द्वारा है ना चलाया जाएगा। बार बार उनसे अपील किया जाएगा, निवेदन किया जाएगा कि वो मास्क पहने। वो अभी भी है ना सुरक्षित नहीं है, केसेस बढ़ रही है और अभी लगातार कोविड का टीकाकरण का काम भी चल रही है। हमारी है ना ज़िले में लगभग है ना 1 लाख लोगों का है ना डोसेस हम लोग है ना टीकाकरण कर चुके हैं। बट हमारे ज़िले का पॉपुलेशन है ना 27 लाख है। सो इवन टीका होने के बाद भी सेकंड बूस्टर है वो भी है ना 28 डेज़ के बाद है ना होता है। फिर 15 डेज़ के बाद ही है ना एंटीबॉडीज़ है ना जनरेट होता है। इससे कितने भी लोगों को टीका भी हुआ है 60 ईयर्स के ऊपर, 45 टू है ना 60 ईयर्स के बीच में कोमॉर्बिड केसेस का, उनको भी अपने आप को सुरक्षित रखना ज़रूरी है कि वो भी है ना सेफ़ अभी नहीं है। पूर्ण रूप से दोनों बूस्टर डोज होने के बाद 15 डेज़ के बाद भी है ना वो सुरक्षित होंगे, बट उसके बाद भी वो कैरियर है ना हो सकता है। इसलिए ओवरऑल रीवा जिले के सभी नागरिक से ना मेरी है ना अपील है कि आप लोग है ना मास्क ज़रूर पहने, अपना सुरक्षा के लिए, अपना परिवार की, पड़ोसी और समाज की सुरक्षा के लिए इसको पालन कराएं और सोशल डिस्टेंसिंग का है ना हम लोग है ना पालन कराएं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन जब है ना रोको टोको अभियान चलाया जाएगा एंड कोई व्यक्ति उसके बार बार है ना कहने के बाद भी है ना मास्क नहीं पहनता है तो उनके खिलाफ है ना हम लोग जुर्माना भी लगाएंगे। सो इस सारे अभियान में सहभागिता करें। सामाजिक संगठन और मीडिया का साथीगण सभी लोगों से भी ना अपील है कि मतलब इसको अंतिम छोर तक है ना मतलब व्यक्तियों के ना पहुँचाया जाए। सो हमारी रीवा में वापस है ना एक सेकंड वेव है उसका है ना प्रभाव है ना ज़्यादा ना हो, उसके लेकर है ना सभी प्रयासों को है ना
सभी आदेशों का है ना पूर्ण रूप से पालन कराएं। सर, अदर जिलों में जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और 3 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है, क्या फ्यूचर में रीवा में भी लॉकडाउन लग सकता है या फिर नहीं? इसको क्लियर कट है ना डायरेक्शन से कि लॉकडाउन की निर्णय है ना शासन स्तर से लिया जाएगा। ऐसे कोई सिचुएशन आएगा तो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के समक्ष में इसका रखेंगे। जब है ना क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी है ना चाहती है तो फिर वो शासन को वो प्रस्ताव भेजा जाएगा। बट अभी हमारी लगातार इवन रेलवे स्टेशन में इंदौर, भोपाल और नागपुर का लोग है ना लगातार आ रही है। उसको लेकर भी है ना हम लोग है ना एक स्पेशल है ना प्रयास करेंगे कि रेलवे डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उन सभी का भी एक रैंडम सैंपल लेके कलेक्ट करके जांच कराई जाए और उनका टेम्परेचर है ना मॉनिटरिंग करने का अभियान भी चालू करें। इसको भी हम लोग है ना करें। आज मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की जो दूसरी लहर तेज़ी से आ रही है उससे सावधान रहने के लिए प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में जाके और सावधानी बरतने के लिए क्या क्या करना है इसका इस संबंध में आज एक बैठक हुई है जिसमें हम सब विधायक लोग भी थे और सारे अधिकारी थे। और मास्क का उपयोग करना अब अनिवार्य हो गया है। जो मास्क नहीं लगाएगा उसको प्रशासन को मजबूर होकर जुर्माना भी लगाना पड़ सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग कैसे बनाए रखें इसके लिए सायरन बजाकर कल एक अभियान की शुरुआत हो रही है। 11 बजे सार्वजनिक स्थान पर और फिर शाम को 7 बजे 2 बार सायरन बजा के और लोगों को जागरूक करना कि हमें मास्क के बिना घर से नहीं निकलना है, किसी कीमत पे नहीं निकलना है, क्योंकि खतरा टला नहीं है। जितने केसेस पहले आया करते थे इंदौर, भोपाल में उतने केसेस आने शुरू हो गए। महाराष्ट्र में तो लगभग 30 से 35 हज़ार केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं और नागपुर में भी इसी प्रकार से 3 से 4 हज़ार केसेस आ रहे हैं। इसलिए ये बहुत ही गंभीर दौर फिर से हमारे सामने आया है। साथ ही हम लोगों ने इस बात को रिव्यू किया है कि हमारे जिला अस्पताल और संजय गांधी अस्पताल में टेस्टिंग की कितने क्षमता है, पूर्ण क्षमता के साथ टेस्टिंग की जाए और जितने हमारे ऑक्सीजन वेंटिलेटर के वार्ड हैं उसको व्यवस्थित किया जाए। वैक्सीन लगाने का जो काम है वो तेज़ी के साथ जारी रखा जाए, जिससे कि ये 1-2 महीने का जो संकट का महीना है, इस संकट के महीने को हम सुरक्षित पार कर ले जाएं और अपने रीवा के नागरिकों को इस बीमारी से बचाने में सफल हो सके। इस संबंध में आज यहाँ पर बैठक हुई। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए क्या फ्यूचर में रीवा में फिर से लॉकडाउन लग सकता है क्या? उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यदि हम सावधानी रखेंगे। यदि हमने मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, वैक्सीन लगाना, इसमें हमने बढ़ चढ़ के सक्रियता दिखाई तो फिर केसेस नहीं आएंगे। जब केसेस नहीं आएंगे तो लॉकडाउन नहीं होगा। लॉकडाउन तो तब होता है जब आप की प्रतिदिन जांच के बाद बड़ी संख्या में मरीज आए। अभी हमारे यहाँ प्रतिदिन 8 से 10 मरीज आ रहे हैं, जो कि अभी खतरे का संकेत दे रहे हैं, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ने ना पाए इसके लिए सावधानी के लिए जो भी करना चाहिए वो अभियान कल से शुरू हो रहा है। एक तरफ जहां मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले में गणमान्य नागरिकों द्वारा ही नियमों की अनदेखी की जा रही है। दरअसल रीवा यातायात पुलिस ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आज सिविल लाइन थाने के सामने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस की अन्य लोगों के साथ बहस होते भी देखी गई। मास्क न लगाने पर वकील और पुलिस के बीच घंटों कहासुनी हुई। जैसे तैसे ही मामला शांत हुआ तो मीडिया कर्मियों ने देखा कि बीजेपी के मंडल अध्यक्ष भी बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। चालान काटा गया उनका। सोचने वाली बात यह है कि जिन जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों को प्रदेश सरकार ने लोगों को समझाने का जिम्मा दिया है, वही लोग अगर नियमों की अनदेखी करते रहे तो प्रदेश की जनता कैसे नियमों का पालन करेगी। कोरोना संक्रमण खतरनाक है और इससे बचाव के लिए हर किसी को मास्क लगाने की जरूरत है। आज भाजपा कार्यालय अटलकुंज में मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष
जिला अध्यक्ष सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष ने बताया कि किस तरह कोरोना जैसी विकट परिस्थितियों में भी मध्य प्रदेश सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की। पत्रकार वार्ता में बताया गया कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में सिर्फ 3 टेस्टिंग लैब थे, जिनकी क्षमता प्रदेश सरकार ने बढ़ाकर 32 की। कोरोना के जनरल बेड, ऑक्सीजन बेड और आईसीयू को लेकर अफरा तफरी का वातावरण था, लेकिन सरकार ने युद्ध स्तर पर इन्हें सरप्लस करने का पूरा प्रयास किया। पीपीई किट उपलब्ध कराए गए। प्रवासी मजदूरों के लिए स्क्रीनिंग, रोजगार, खाना, राशन, तमाम चीजें उपलब्ध कराई गई। जो बेरोजगार जो लोग अपना रोजगार छोड़कर मध्य प्रदेश वापस आए थे, उन्हें रोजगार दिलाने के लिए अभियान चलाया गया। तमाम चीजें, सबसे बड़ी 600 मेगावाट क्षमता की सोलर परियोजना ओंकारेश्वर में प्रारंभ करने के लिए सर्वे किया जा रहा है। ऐसी तमाम उपलब्धियां आज पत्रकार वार्ता में गिनाई गई। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर सरकार द्वारा सारी उपलब्धियों की जानकारी दी गई। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पचमढ़ा में रास्ते की निकासी को लेकर विवाद उत्पन्न होता दिखाई दिया। दरअसल यहां पर आज प्रशासनिक अमला भूमि सीमांकन के लिए पहुंचा था। इसी दौरान विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। यह भूमि गुलाम हुसैन नामक युवक की बताई जा रही है, जिन्होंने भूमि सीमांकन का आवेदन दिया था। इस आवेदन के बाद आज प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा, लेकिन इस दौरान स्थानीय लोगों का विरोध देखने को मिला। झूमा झटकी भी हुई। स्थानीयों का कहना है कि यह पुश्तैनी रास्ता है और भूमि सीमांकन होने के बाद आने जाने का रास्ता नहीं बचेगा, इसलिए पूरे मामले की तह तक जाने के बाद ही यहाँ सीमांकन होना चाहिए। इस दौरान पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात था और काफी देर तक झड़प की स्थिति बनी रही। आज विश्व जल दिवस है। पूरे भारत में आज के दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है और आज के दिन सभी लोगों को पानी बचाने के प्रति जागरूक किया जाता है। इसी कड़ी में एनसीसी बटालियन द्वारा विश्व जल दिवस मनाया गया। रीवा में इस बटालियन की कार्यवाहक की कमान कर्नल राजेश सिंह ने संभाली थी, जिसके तहत 56 एनसीसी कैडेटों और अन्य 357 अधिकारियों एवं एनसीसी स्टाफ द्वारा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक शहर से 5 किलोमीटर दूर निराला नगर स्थित कुबेर तालाब की साफ सफाई की गई। इसके अलावा बटालियन में सम्मिलित सभी लोगों ने बरसात के पानी को किस तरह से संग्रहित करना है, इसके तरीके पर प्रकाश डाला और सभी से अपील की कि अपनी अपनी जगहों पर लोगों को जागरूक किया जाए ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सके, क्योंकि जल ही जीवन है और इसे व्यर्थ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। विश्व जल दिवस के दिन सभी कर्मचारियों ने इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहडोल जिला मुख्यालय में कोविड-19 गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसमें होटल संचालक ने 100 से 125 की सामान्य दिनों की बैठक क्षमता वाले हॉल को प्लानेट डिफसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किराए पर लिया गया और कोविड-19 के तहत 40 से 50 की बैठक व्यवस्था की जगह दोगुनी क्षमता के साथ आयोजन में 200 से 210 लोगों की भीड़ एकत्रित की और मोटिवेशन प्लान पेश करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि जिले भर में प्रशासनिक अमला जिले के हृदय स्थल से लेकर ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाली सड़क मार्ग पर बकायदा 200 रुपए का चालान काटकर कोरोना काल पर सावधानी का पाठ पढ़ा रहा है। लगातार शहडोल कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं। वहीं जिला मुख्यालय में ही संदिग्ध कंपनी के लोग चंद पैसों के खातिर शहर में एक बार फिर से कोरोना बांटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग के नियमावली का खुलेआम उल्लंघन करने और होटलों में कई तरह के मोटिवेशन प्लान पर भीड़ जमा कर रहे हैं, जिनके लिए कोविड गाइडलाइन का कोई असर नहीं हो रहा है। आज पुलिस भी वहां पर पहुंची और समझाइश दी गई। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सोहागपुर एरिया क्षेत्र में कुछ वर्ष पूर्व कोल माइंस प्रबंधक के द्वारा किसानों की जमीनों को सन 2008 में किराए के एवज में कोयला उत्खनन के लिए अधिग्रहण किया गया था, जिसमें किसानों को 5 वर्ष तक किराया देने का वादा किया गया था। पर अब प्रबंधक के द्वारा किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, जिससे मजबूर होकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसान राजकुमार कोल ने मीडिया को बताया कि शारदा ओसीएम मैनेजमेंट के द्वारा सन 2008 में किसानों से कोयला उत्खनन करने के लिए कई एकड़ भूमि किराए पर ली गई थी और भूमि के बदले में 5 वर्ष तक जमीन का किराया देने की शपथ पत्र भी बनवाई गई थी और किराया न देने पर किसानों की भूमि को खेती योग्य बनाकर वापस कर दिया जाएगा, ऐसी बात कही गई थी। पर आज तक कंपनी के द्वारा न ही किराया दिया गया और न ही उनकी जमीन खेती लायक बनाकर वापस की गई। किसानों ने कई बार कंपनी के अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया पर कार्यवाही आज तक नहीं की गई, जिसके कारण किसानों ने शारदा ओसीएम का गेट बंद कर जाम लगा दिया और धरना पर बैठे। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। आपका रामकुमार कोल कहाँ के हैं? बको। क्या समस्या हो रही है कोल माइंस में? आज आपने चक्का जाम क्यों किया हुआ है, रोड जाम क्यों किया? हमारी जमीन किरायानामा पे लेकर के 2013 की तक की बात थी, जो 2013 से भी इधर हमारी जो जमीन न वापस किया गया, न तो हमको किराया दिया गया और उल्टा हमको धमकी दिया जा रहा है। यहाँ से तो
मानने के लिए कोई तैयार नहीं, हमको परेशान नहीं, किया। ये किसके द्वारा धमकी दी जा रही है? ये मैनेजमेंट के द्वारा जो SCCL के जो है SCCL के जी, शारदा हमारे ओसियम। सवेरे- अच्छा, क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना उनका है? कहना है कि जो मिलना था मिल गया, हम लोग नहीं देंगे, कोई बात नहीं करेंगे। नहीं तो आपकी ज़मीन गई कहाँ फिर? जमीन हमारी है वहाँ पर है? हाँ अभी भी है। तो आपके एग्रीमेंट किया गया था? एग्रीमेंट है, पूरे स्टाम्प में लिखा है। दिखाइए कहाँ एग्रीमेंट। कापी है उसकी। ये कब कराया गया था एग्रीमेंट, कब हुआ था? 2008 में। 2008 में। कितने वर्ष का हुआ था? ये निरंतर मतलब फिक्स नहीं था इसमें। अच्छा। भविष्य में अगर हम आपकी ज़मीन वापस नहीं करेंगे तो किराया देते रहेंगे, और जब ज़मीन हम आपको वापस कर देंगे तो पूरा लेबल करके खेती योग बना करके वापस कर देंगे। कितने रुपए किराया मिलता था महीने का? महीने का तो नहीं, इसका साल का दिया होता है 7,000 के आसपास, 7,000 कुछ। एक वर्ष में 7,000 रुपये? हाँ। अच्छा, आप कितने बजे से यहाँ पर बैठे हैं? ये हम यहाँ पे 10 बजे से बैठे हैं। अगर इनके द्वारा ज़मीन नहीं दी जाती तो क्या करेंगे आप लोग? इसके लिए हम यहाँ पे अभी धरने पे बैठे रहेंगे, और हम अपने मांग को लेके ही रहेंगे। हमको यहाँ पर 6 महीनों बैठना पड़े। क्या नाम है? राम कुमार पुर। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।